मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित लाखनी मांजरा के जवाहरवीर पार्क में रविवार को आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन ने क्षेत्र के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के बावजूद सनातन आस्था, उत्साह और एकजुटता पर कोई असर नहीं पड़ा। इंद्रदेव की बौछारों के बीच जय श्री राम और हिंदुत्व के शंखनाद के साथ सम्मेलन का भव्य रूप संपन्न हुआ। इस विराट आयोजन में सनातन संस्कृति को केंद्र में रखते हुए समाज के प्रबुद्ध जनों और अतिथियों का सम्मान किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज की एकता, स्वाभिमान और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करना रहा। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि सनातन संस्कृति केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन जीने की समृद्ध पद्धति है जो समाज को जोड़ने का कार्य करती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदू जगह तो विश्व जगह केवल एक नारा नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग है। कार्यक्रम में युवाओं और बच्चों की बड़ी भागीदारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास, संस्कारों और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। आयोजन में सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा कर युवाओं में धर्म, परंपरा और सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया। सम्मेलन के समापन पर भव्य सामूहिक प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में स्थानीय वॉलंटियर्स ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जिम्मेदारी निभाई। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि लाखनी बस्ती में ये पहला इतना भव्य धार्मिक आयोजन था। उन्होंने मुरादाबाद के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं, कार्यकर्ताओं और अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। समिति ने कहा कि भारी जनसमूह की उपस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म और संस्कृति के कार्यों में कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। कार्यक्रम की अध्यक्षता देशपाल सिंह चौहान ने की, जबकि संचालन अमन शर्मा ने किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि यशपाल जी, मुख्य वक्ता सुभाष जी तथा विशिष्ट अतिथि जोगेंद्र पाल जी की गरिमाई उपस्थिति रही। धर्म है तो हिंदू है और हिंदू है तो धर्म है। इन दोनों बातों को अलग नहीं किया जा सकता। यदि हिंदू नहीं है तो धर्म नहीं होगा और धर्म नहीं है तो हिंदू भी नहीं होगा। इसलिए फिर बात आती है धर्म की और इसलिए कहा जाता है हिंदू धर्म। तो धर्म क्या? तो धर्म की व्याख्या अर्थात हिंदुत्व की व्याख्या अर्थात देवत्व की व्याख्या। हिंदुत्व है तो देवत्व है, देवत्व है तो हिंदुत्व है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र ना पावा। तो हमें निर्मल मन चाहिए केवल। ये हमारी जो है ये विशेषता है। भगवान ने जिनका मन निर्मल हो गया था, भगवान को प्राप्त करने की केवल एक कसौटी है और कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा योग भी, पूजा पाठी भी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक है निर्मल मन। आज जिस महापुरुष की हम जयंती मनाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, उस व्यक्ति का क्या था? भगवान ने काम देखा क्या? या इस समाज ने जो है उसका काम देखा क्या? काम क्या था उसका? जूते बनाने का काम था। मगर भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा। मेला लगा था तो उस समय लगभग 27,000 जो विदेशी या अन्य धर्म के लोग थे उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था। उसमें एक टेस्ला कंपनी के बहुत बड़े अधिकारी थे जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था और उनका नाम उस समय रामदास रखा गया था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने हिंदू धर्म क्यों अपनाया, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर कहना चाहूँगा एक केवल वाक्य से
कि अपने धर्म में वापस लौट रहे हैं, धीरे धीरे सही लेकिन अपने धर्म में वापस लौट रहे हैं। तो किस तरह से उनके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते जपते सारे भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है साधु संत बनकर देखो, और शांति कितनी मिलती है तुम ओमकार जप कर देखो।